नमस्कार लक्ष्य में गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो उसमें क्वेश्चन ऐसा है, एक दुकानदार के पास यानी कि एक शॉपकीपर के पास कुल टोटल 2600 टॉफिया 2600 टॉफिया, उसने 910 टॉफिया 910 टॉफिया टॉफीज 9.6% लाभ पर बेचे। 9.6% लाभ पर यानी प्रॉफिट पर यानी गेन पर सेल किया शालिन किया। आगे 650 टॉफी यानी 650 टॉफीज 15.6% लाभ पर बेचा सेल किया। 780 टॉफिया 14.6% लाभ पर और एंड 60 टॉफिया रिमेनिंग टॉफीज 13.6% लाभ पर बेचे। 13.6% प्रॉफिट पर सेल किया सॉल्व किया। आगे यदि उसका कुल यानी उसका हिस्सा टोटल लाभ टोटल गेन रुपीज 4056 है 4050 से देन फिर प्रत्येक टॉफी की कीमत का पता लगाए। अरे ईच टॉफी का हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस निकालना मतलब ये दुकानदार है शॉपकीपर एक टॉफी को कितना रुपया में एक टॉफी को ये दुकानदार शॉपकीपर कितना रुपया में हाउ मच प्राइस में खरीद के लाया, परचेस कर बाय करके लाया, वो निकालने को बोला है, वो आउट करने को बोला है, वो आउट करने को बोला है। और ये यहाँ पर ऑप्शन लिखा है। देखो यहाँ पर पहले तो देखो यहाँ पर हम फॉर सिंप्लिसिटी सरलता की खातिर कैलकुलेशन इजी पड़े, गणना करनी इजी पड़े, सरल पड़े। इसलिए देखो यहाँ पर हम रेशो लेते हैं, अनुपात लेंगे। यहाँ पर हम रेशो लेंगे, अनुपात लेंगे। मतलब ये जो सभी संख्या दिया है बड़ा बड़ा उसको हम छोटा बनाएंगे, स्मॉल बनाएंगे, मैक्स स्मॉल यानी उसको हम रेशो में लिखेंगे, छोटा करके लिखे देना हमारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। देखो यहाँ पर पहले देखो ये दुकानदार है, इसके पास कुल देखो ये 2600 टॉफी, कुल 2600 टॉफी, कुल 2600 टॉफी। आगे आगे देखो पहले हम समझते नहीं, पहले देखो ये संख्या को हम छोटा करते हैं। पहले से हम देखो ओनली ये संख्या को हम छोटा करके लिखते हैं, समझेंगे हम बाद में। तो पहले कुल टॉफी यहाँ पर 2600 है, मतलब एक संख्या हमने 2600 लिखा है। आगे दूसरा संख्या है, दूसरा नंबर है यहाँ पर 910 910 910। दूसरा संख्या है, सेकंड नंबर है देखो 650 650। अगला नेक्स्ट नंबर 780 780 है। और आगे कुछ भी नहीं, आगे तो शेष है, रिमेनिंग तो है। मतलब फिलहाल हमारे पास इतना संख्या है, तो इसको हम छोटा बना लेंगे। मतलब ये सभी का हम रेशो लेंगे, अनुपात लेंगे। मतलब जितना कटे उतना काटेंगे, जितना कटता है उसको हम काटेंगे। तो पहले देखो यहाँ पर हमारे पास 4 पद है, 4 संख्या, इस सभी में देखो 0 0 0 कैंसल आउट। हर टर्म में से 10 कैंसिल करते हैं हम, 10 को हमने कैंसल कर दिया, रद्द कर दिया। अब देखो 26 मतलब 13 दूनी 26, 26 मतलब 13 दूनी 26 होता है। आगे
91 मतलब देखो ये सभी 13 का पार्ट है, 13 का टेबल है। तो देखो 91 मतलब 13 सत्ते, देखो 13 मतलब 13 संख्या 78, 13 सत्ते 13, ठीक है 13 संते 91 होता है, 13 संते 91 होता है, 13 दूनी 26, 13 संते 91 91, 13 संते 91 65 मतलब 13 पंचे 65 होता है, 65 मतलब 13 पंचे आगे 78 मतलब 13 पंचे 13 छंगे 78 होता है, 13 छंगे 78 होता है, 13 छंगे 78। और इसी के साथ ये सभी में यानी ऑल टर्म्स में से 13 13 13 13 कैंसल आउट हो जाए, यानी ये हमें रेशो मिले, मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो अब इसको हम लिखते हैं, देखो यहाँ पर ये 2 भी है और 0 भी है, मतलब क्या ये 20 बच्चा है, देखो इधर ये 20 बच्चा 20 बच्चा, ये 20 क्या 20 क्या है, तो देखो ये 26 क्या था, यहाँ पर कुल टॉपिक था, मतलब अब कुल टॉपिक कितना है 20 टॉपिक है, कुल टॉपिक कितना है 20 है 20, टोटल टॉपिक 20 है 20 है। आगे इसको हल करो, यहाँ पर बच्चा ये 7, इसमें तो समझने जैसा क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पर ये 9 का 9, 9 का 9, देखो ये 7 का 7, 7 का 7, 7 का 7, 7 का 7, देखो 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 मतलब क्या देखो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर सेपरेट देखो 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 यहाँ यहीं पर ही हम देखते हैं, इसमें ही हम देख लेते, देखो यहाँ पर हमारे पास ये 20 है, इधर 7 बचा, इधर 5 बचा, इधर 6 बचा, इधर 20 बचा, इधर 7 बचा, इससे 5 बचा और लास्ट में 6 बचा। मतलब क्या इसका मतलब क्या, इसका मतलब यानी मीनिंग ये हुआ कि यदि 2600 टॉपिक था हमारे पास कुल टोटल, तब 910 टॉपिक को बेचा गया था 9.6%, आगे 650 टॉपिक को बेचा गया था इतने पर, देखो 15.6% लाभ पर, और नहीं 780 टॉपिक को बेचा गया था यहाँ पर 14.6% प्रॉफिट पर, और रिमेनिंग को 13.6% लाभ पर बेचा गया, 13.6% लाभ पर बेचा गया था। लेकिन इसको हमने छोटा बना दिया है, स्मॉल बनाया, मतलब अब हमारे पास टोटल टॉपिक कितना है, तो हमारे पास टोटल टॉपिक अब है 20 मतलब अब सबको 20 को लेकर देखना है, मतलब क्या अब 60 टॉपिक को 20 में 60 टॉपिक को देखो, 60 टॉपिक को उसने दुकानदार ने 9.6% लाभ पर, आगे 5 टॉपिक को उसने 15.6% लाभ पर, और 6 टॉफी को देखो उसने 14.6% लाभ पर बेचा है, 6 टॉफी को उसने 14.6% लाभ पर बेचा है। तो बचा कितना है, रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग टॉफी कितना है, शेष टॉफियां कितनी है, तो टोटल टॉफी हमारे पास कितनी है 20 है, टोटल टॉफी हमारे पास 20 है, 20 है, 20 है 20, तो ये सभी को माइनस करना पड़ेगा, मतलब कितना 7 5 होता है 12, 12 6 होता है 18, मतलब क्या 20 माइनस 18 2 बचे, यानी कि देखो 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 2 टॉफी को देखो ये 13.6% लाभ पर बेचा गया, 2 टॉफी को 13.6% लाभ पर बेचा गया, इतना प्रॉफिट पर ज्ञान पर सॉल्व किया गया है। तो यही अब यहाँ पर लिखना, यही यहाँ पर लिखना, यही यहाँ पर लिखना, यही यहाँ पर लिखना है। मतलब क्या ये 7 टॉफी तो इसको बेचा गया है, देखो 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 9.6% प्रॉफिट पर, 9.6% प्रॉफिट पर, आगे 5 टॉफी को बेचा गया है
15.6% प्रॉफिट, 15.6% प्रॉफिट पर 6 टॉफी को सेल किया गया यहाँ पर 14.6%, देखो 14.6%, 14.6% प्रॉफिट पर, लाभ पर सेल किया गया। और ये 2 टॉफी बचा है लास्ट में, उसको देखो, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। ये 2 टॉफी को देखो यहाँ पर सेल किया गया है, देखो ये 13.6%, 13.6% लाभ, इतना प्रॉफिट पर सेल किया गया। अब हम क्या निकालेंगे, तो यहाँ पर हमें कुल लाभ दिया है, यानी रियल में हमें टोटल लाभ दिया है, तो यहाँ पर हम परसेंट में भी टोटल लाभ निकालेंगे। ये परसेंटेज में हम ओवरऑल प्रॉफिट निकालेंगे, देन ये दोनों को हम देखो कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो ये दोनों की हम तुलना करेंगे, देन हमें जो पूछा होगा वो भी मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर अब आगे हमें ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है, कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट दिस। देखो यहाँ पर पहले देखो, यहाँ पर पहले जब हमारे पास इतना परसेंट लाभ हो रहा है, अब जो ओवरऑल प्रॉफिट का परसेंटेज होगा, वो स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट के बीच में होगा, मतलब क्या, स्मॉलेस्ट परसेंट कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट परसेंट यहाँ पर है, क्या है 9.6%, और हाईएस्ट परसेंट कितना है, तो हाईएस्ट परसेंटेज यहाँ पर है 15.6%। यानी कि जो हमारा आंसर निकलेगा, यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट का परसेंटेज निकलेगा, वो ये दोनों के बीच में ही होगा, 9.6% और 15.6% के बीच में ही होगा, ये दोनों के बीच में ही होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम वापस सरलता की खातिर कैलकुलेशन करना इजी पड़े, उसके लिए यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं, मतलब हम सपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, सपोज करके हम आगे चलते हैं। तो हमने माना कि सपोज ओवरऑल प्रॉफिट का परसेंटेज ये 13.6%, हमने सपोज कर लिया, मान लिया कि देखो ये खाली मानना है, ये आंसर नहीं है, खाली माना है हमने, मान लिया कि ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट का 13.6 है, 13.6। अब यहाँ पर देखो हमने ये परसेंट माना है प्रॉफिट के तौर पर ओवरऑल में, तो यहाँ पर क्या है परसेंटेज 9.6% है, 9.6% ये 9.6%, मतलब ये कम परसेंट है, लेस पर कितना कम है, कितना कम, डिफरेंस कितने का है दोनों के बीच वो निकालो, तो घटाओ, माइनस करो, बिग माइनस स्मॉल, 0.6 में से 0.6 गया, 0 हो गया, 13 में से 9 गया, हमें मिला 4.4%। ये जो 9.6% है, ये 13.6% से 4% कम है, 4% लेस आगे सेम ही सभी में देखना है, ऑल में देखना है। यहाँ पर परसेंटेज मतलब ये क्वेश्चन को हम डेविएशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, विचलन की विधि से सॉल्व कर रहे हैं, देखो यहाँ पर 15.6% प्रॉफिट है, और इधर हमने माना है 13.6%, मतलब यहाँ पर ये ज्यादा है, मोर है, कितना ज्यादा है, घटाओ, डिफरेंस लो, बिग माइनस स्मॉल, इसमें इसको घटाओ,
0.6 माइनस 0.6 शून्य हो गया। 15 में 13 गया हमें 2% मिला। मतलब ये जो 15.6% है ये देश 13.6% से 2% ज्यादा है। 2% एक्स्ट्रा, 2% मोर मोर ये मोर है। अब आगे इसमें देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंट देखो 14.6 है, 14.6, और यहाँ पर हमने माना क्या है, यहाँ पर हमने माना है 13.6%। कितना ज्यादा है, डिफरेंस कितने का है, मतलब ज्यादा कितना है, मोर कितना है, एक्स्ट्रा कितना है, तो घटाओ बिग माइनस मोर, इसमें से इसको माइनस करना है। देन 0.6 माइनस 0.0 हो गया, 14 में से 13 गया, हमें मिला 1%। यानी कि 14.6% ये 13.6% से 1% ज्यादा। देखो ज्यादा मतलब प्लस, कम मतलब माइनस, ज्यादा मतलब प्लस, कम मतलब माइनस, 1% ज्यादा है, मतलब प्लस लगे। अब बच्चा यहाँ पर ये दो, ये देखो दो, ये दो, इसको भी देखना है। देखो यहाँ पर दो, देखो इसको नहीं देखना है, ये टोटल वाले इसको नहीं देखना है। रिमेनिंग दो बचता है टॉफी, इसको बेचा गया है 13.6% पर। ये दो टॉफी को बेचा गया है 13.6% प्रॉफिट पर, 13.6% प्रॉफिट पर। हमने और क्या माना था, तो हमने और भी इतना ही माना है, और ऑपरेशन भी हमने इतना ही माना है। ये तो सेम हो गया, मतलब ये दोनों के बीच डिफरेंस कुछ भी नहीं है, दोनों के बीच कुछ डिफरेंस रही, मतलब यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 0, मतलब यहाँ पर डिफरेंस 0% है, मतलब ज्यादा कुछ कम नहीं है। इसको हमने माना मतलब ये बैलेंस है, मतलब इसमें कुछ करना है, ये तो 0% रहेगा, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं, जो कुछ भी होगा वो यहाँ पर। मतलब अब समझना क्या है, तो यहाँ पर समझना ये है कि देखो यहाँ पर 4% कम है, प्रॉफिट 4% कम है, लेकिन ये 4% किसका, तो ये 4% लेना है ये 7 का, मतलब 7 टॉपिक का, 7 टॉपिक के ऊपर। मतलब लिखना कैसे, तो लिखना ऐसे, मतलब ये देखो 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 देखो, इसको हम मीटर दे, ये 0 को लिखना जरूरी नहीं। देखो यहाँ पर देखो माइनस 4% किसका, ये 7 का 4%, माइनस का माइनस 4%, लेकिन किसका, 7 टॉपिक का, 7 टॉपिक के ऊपर 7 का 4%। आगे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर ये प्लस आएगा। 2% प्रॉफिट, लेकिन कितनी टॉपिक पर, 5 टॉपिक पर, मतलब 5 का 2%। आगे प्लस 1% लाभ, देखो 1% लाभ, 1% प्रॉफिट, लेकिन कितनी टॉपिक पर, 6 टॉपिक, मतलब 6 का 1% लेना है, 6 का 1% लेना है, 6 का 1% लेना है। और बट्टे में क्या लिखना है, डिवाइड में क्या लिखना है, बिलो में क्या लिखना है, ओपन में क्या लिखना है, तो ओपन में टोटल टॉपिक लिखना है, ये सभी को ऐड करके लिखना है। देने कितना होगा, तो हमें मालूम है ये 20 होगा, ये 20 टॉपिक, तो नीचे में 20 आएगा, 20 आएगा, 20 आएगा, 20 आएगा, 20। मतलब ये पूरा जो हमने लिखा इसको क्या बोलते हैं, ये जो पूरा लिखा है, इसको बोलते हैं विचलन डेविएशन, इसको बोलते हैं विचलन, इसको डेविएशन बोलते हैं। तो पहले हमें इसको सॉल्व करना, ये विचलन को हल करना पड़ेगा, सॉल्व करना, इसको हल करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो ऊपर में देखो 7 चौक 28% यहाँ पर आएगा, देखो 7 चौक 28% माइनस का। आगे देखिए 5 दूनी 10%, 10%,
6 कम 6 पर देखो यहाँ पर आएगा 6%, और बट्टा में ये 20 रहेगा, 20 तो रहेगा ही रहेगा। तो आगे देखो यहाँ पर माइनस है, प्लस है, प्लस है, यानी पहले प्लस वाले को हल करो, मतलब क्या है 10 है, और ये 6 मतलब ये 16 हो गया, 16 हो गया, प्लस का 16 हो गया, 16 हो गया। अब यहाँ पर माइनस है मतलब -28 है, प्लस 16 है, यानी कि प्लस 16 है, -28 है, मतलब क्या 28 में 16 घटाना पड़ेगा, ये 4 देखो 28 में 16 घटाना मतलब ये 4 और ये आ गया 12, लेकिन कैसा आएगा 12 माइनस का आएगा, माइनस का आएगा, -12% और डिवाइड में 20 ऐसा आएगा। पूरे ऊपर वाले को हल करने पर हमें -12% मिलेगा और नीचे में 20। अब इसको देखो ये आंसर पॉइंट में दशमलव में आएगा, कितना आएगा इक्वल बराबर 12 में 20 से भाग देना, मतलब आंसर दशमलव में लिखना, डेसिमल में लिखना है। तो 12 में जब हम 20 से भाग तो भाग जाएगा नहीं, मतलब क्या पॉइंट देना पड़ेगा, पॉइंट देना पड़ेगा। ध्यान शून्य हम लिख, देखो पॉइंट दिया मतलब शून्य अब हम लिख सकते हैं, किसके पीछे 12 के पीछे 120 बन जाएगा, ये सिंपल भाग देना है 120 बन जाएगा, यानी 20 में 20 120 होता है, 20 120 होता है, मतलब हमें पॉइंट से 0.6 मिलेगा, और ये माइनस है, ये तो माइनस का रहेगा, कितना परसेंट मिलेगा, माइनस का हमें 0.6% मिलेगा, माइनस का हमें 0.6% मिलेगा, यानी कि हमें डेविएशन कितना मिला है, विचलन कितना मिला है, डेविएशन कितना मिला है, विचलन कितना मिला है, डेविएशन मिला, विचलन मिला हमें माइनस का 0.6%, माइनस का 0.6%, यानी कि अब क्या करना है, ये जो विचलन आया है, डेविएशन आया, विचलन आया है, डेविएशन है, इसको अब ये जो हमने एज्यूम किया है परसेंटेज और ये जो हमने और पर एज्यूम किया उसमें ऐड करना होता है, जोड़ना होता है, डेविएशन को और उनमें जो हमने माना है उसमें ऐड करना होता है, देन हमारा फाइनल आंसर निकल जाए। मतलब क्या, जो मतलब जो सही और प्रॉफिट का परसेंट होता है, करेक्ट प्रॉफिट का और परसेंट होगा वो निकल जाएगा, आउट हो जाएगा, इसमें जोड़ना है। तो जैसे हम इसमें जोड़ेंगे मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो ये 0.6 में से 0.6 खत्म हो जाएगा, 0 बन जाएगा, यानी हमें क्या मिलेगा, यानी हमें 13% मिलेगा, 13%। देखो ये हमें 13%, 13%। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो दुकानदार है इसने परसेंटेज में ओवरऑल प्रॉफिट 13 का कमाया है, 13 का कमाया, 13 का कमाया, 13 का अर्न किया। अब थोड़ा यहाँ पर मिटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। मतलब क्या, मतलब ये देखो यहाँ पर ये 13% बराबर हमें, देखो ये एरो मतलब और कुछ नहीं बराबर होता है, लेकिन बराबर को ऐसे स्टाइल में लिखा जाता है एरो करके। तो 13% का वैल्यू कितना यहाँ पर दिया है, तो 13% का वैल्यू हमें दिया है, रियल में दिया है 40 13% बराबर हमें दिया है 40 रुपया रुपीस। तो आगे हमें क्या निकालना है, तो आगे यहाँ पर हमें निकालना है
प्रत्येक टॉपिक की सीपी कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो ये सीधा सीधा एक टॉपिक का वैल्यू नहीं निकलेगा, पहले ये कुल टॉपिक का कुल रुपया निकलेगा, कुल टॉपिक का कुल रुपया निकलेगा। मतलब क्या, 13% का वैल्यू हमें पता है, तो आगे हम निकालेंगे 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू निकालेंगे, 100% का वैल्यू निकालेंगे। तो वो क्या होगा, मतलब 100% का वैल्यू होगा ये 2600 टॉपिक का कुल कीमत, 2600 टॉपिक का टोटल सीपी होगा, कुल क्रय मूल्य होगा, कुल क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पर पहले इसको हल करना पड़ेगा, मतलब अब हमें 1% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। मतलब क्या, 40 56 में ये 13 से भाग देना, 13 से डिवाइड करना है, मतलब कितना गुना है वो निकालना है। ये 40 56 13 का कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स है, हाउ मेनी टाइम्स है वो निकालना है, वो आउट करना है। वो क्या इंडिकेट करता है, तो इंडिकेट करता है 1% का वैल्यू, 1% का मान। तो भाग दो इसमें, तो यहाँ पर 13 किया 39, 40 में से 39 गया, 1 बचा, 5 नीचे आया, 15 हो गया, यानी 13 एकम 13 हो जाएगा। 15 में से 13, देखो मन मन नहीं करना तभी कैलकुलेशन बढ़ेगा, मन मन नहीं करना तभी कैलकुलेशन बढ़ेगा, माइंड में नहीं करना है कैलकुलेशन। मतलब कम से कम पेन पेपर का यूज करना। देखो 13 क्या 39, 39 में 39 किया 1, 15 13 एकम 13, 15 में 13 13, 15 13, 15 13 13, 14 15 2 2 26, 6 नीचे 26, 13 2 26, मतलब 40 56 ये 13 का 312 गुना 312 टाइम्स है। मतलब ये क्या है, 1% का वैल्यू, ये क्या है 1% का वैल्यू। नाउ हमें निकालना है 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू। तो इस ये निकालने के लिए ये 1% की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब ये 312 के साथ गुणा कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, तो वो 100% का वैल्यू है। देखो 312 गुना 100 होगा 312 डबल, 312 का 312 डबल से लगा पीछे, यानी कि हमें मिलेगा 31,200, 31,200, मतलब 100% का वैल्यू 31,200, यानी कि जो 2600 टॉपिक है उसका कुल मूल्य 31,200, 31,200। ना हमें निकालना है ईच टॉपिक का कीमत। क्या अब क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये कुल पैसा को, टोटल मनी को देखो, ये टोटल टॉपिक से भाग देना पड़ेगा, मतलब 2600 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2600 से डिवाइड करना पड़ेगा। देन क्या मिलेगा, बराबर बराबर इक्वल टू डबल शून्य डबल शून्य, आगे 26 एकम 26 31 में 26 या 5 बार 26 दूनी 52 होता, हमें मिला 12, वी गेट 12। मतलब क्या, ये दुकानदार है, शॉपकीपर है, वो एक टॉपिक को 1 टॉपिक यानी ईच टॉपिक को 12 रुपया में खरीद के लाया, 12 रुपीस में परचेस कर लिया। मतलब क्या, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कॉस्ट प्राइस सीपी क्रय। ये 12 हमारा उत्तर है, आंसर, यानी दैट इज ये ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार, वन शॉपकीपर, ए शॉपकीपर कुछ नुकसान पर, यानी कि ऑन सम लॉस एक उत्पाद बेचता, वन प्रोडक्ट सेल करता, यदि वह उत्पाद के विक्रय मूल्य यानी कि प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस में 5% कमी करता है, यानी कि डिक्रीज बाय 5%, देन तो उसका नुकसान
यानी कि वुश हिज लॉस हानि 4% बढ़ जाता है, इंक्रीज बाय 4%। तो आगे पूछा है कि किस नुकसान प्रतिशत पर वह अपना उत्पाद बेचता है। किस नुकसान परसेंट मतलब क्या, हाउ मैनी लॉस परसेंटेज पर वह अपना उत्पाद बेचना है, यानी कि अपना प्रोडक्ट सेल करता है। और ये रहा इधर ऑप्शन। देखो ये कहीं, देखो ये बहुत हार्ड नहीं, सरल है। देखो सरल है, देखो इसको आप ध्यान से पढ़ोगे, लिसन केयरफुली करोगे, लिसन केयरफुली करो, तब ये आपको अच्छे समझ में। तो पहले ध्यान से पढ़ो, ध्यान से अटेंशन पूर्वक लिसन, अटेंशन पूर्वक रीड करो, रीड करो, रीड करो। देखो एक दुकानदार कुछ नुकसान पर एक उत्पाद बेचता है। देखो इसमें कुछ नहीं है, आगे पढ़ो, मेन बात इसमें है। यदि वह उत्पाद के विक्रय मूल्य में 5% की कमी करता है तो उसका नुकसान 5% बढ़ जाता है। वापस पढ़ो, अगेन रीड करो। विक्रय मूल्य में 5% कमी करता है तो नुकसान 4% बढ़ता है। वापस पढ़ो, सेलिंग प्राइस 5% डिक्रीज होता है तो लॉस 4% बढ़ता है। मतलब एक जगह पर कमी तो दूसरी तरफ यहाँ पर क्या होती है, मतलब एक तरफ कमी होता है दूसरी तरफ बढ़ता, एक तरफ कम होता है दूसरी तरफ बढ़ता, एक तरफ लेस होता है दूसरी तरफ इंक्रीज होता है। मतलब यहाँ पर लॉजिक ये है, मतलब इक्वेशन ये बनता है, समीकरण ये बनता है कि यहाँ पर जितनी कमी हो रही उतने ही, देखो यहाँ पर ये बढ़ रहा है, जितना कम हो रहा है उतना ही बढ़ रहा है, जितना इंक्रीज हो रहा है उतना लेस हो रहा है। मतलब यहाँ पर कहना है, मतलब यहाँ पर इक्वेशन ये बनेगा, इक्वेशन ये बनेगा मैथमेटिक्स के हिसाब से, गणित के हिसाब से। देखो यहाँ पर समीकरण ऐसा बनेगा। देखो विक्रय में एसपी का 5% बराबर यहाँ पर दिया है हमें नुकसान का 4%, यानी कि लॉस का 4%। ये समीकरण यहाँ पर बनता है, ये हमें दिया है। विक्रय मूल्य का 5% बराबर होगा नुकसान यानी लॉस का 4%। मतलब क्या, जो सेलिंग प्राइस होगा उसका यदि हम 5% निकालेंगे और जो लॉस होगा उसका हम 4% निकालेंगे तो दोनों का आंसर एक ही आएगा, जवाब एक ही है, मतलब सेम है। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली हमें यह समीकरण दिया है, इनडायरेक्टली हमें ऐसा समीकरण दिया, इक्वेशन दिया है ना। आगे क्या करना है, तो आगे इसको हल करना है। देखो ये एस नहीं है, ये 5 इसको हल करना है, सॉल्व करना है। मतलब क्या, आगे इसमें से निकलेगा, इसमें से प्रकट होगा सेलिंग प्राइस एंड लॉस का रेशियो निकलेगा, विक्रय मूल्य और हानि का अनुपात निकलेगा। मतलब ये एसपी का एसपी, लॉस को लाए हम डिवाइड, इक्वल बराबर। पहले बात देखो, ये परसेंटेज दोनों तरफ गया। परसेंट मतलब क्या, 1/100 होता है, 1/100 नीचे नीचे में 100 दोनों तरफ गया, हमने उल्टा दिया ना। इधर बचा ये 4 और इधर मतलब ये 5 इधर आएगा। देखो हमने क्या निकाला, हमने एसपी डिवाइड लॉस निकाला, तो बराबर हो गया 4/5, 4/5 4 डिवाइड 5। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होगा कि यदि एसपी 4 है तो लॉस 5 होगा, एसपी 4 है तो लॉस 5 होगा। यानी हिंदी में यदि विक्रय मूल्य 4 रुपया है तो हानि 5 रुपये का, विक्रय मूल्य 4 है तो लॉस 5 होगा। नाउ हम निकालेंगे सीपी कॉस्ट पर, ये मेहनत की। देखो इसमें से हमें क्या निकालना है, इसमें से आगे हमें निकालना है सीपी कॉस्ट प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस, सीपी उत्पाद का हमें कॉस्ट प्राइस निकालना, क्रय मूल्य निकालना है। तो सीपी कितना होगा, तो जब इसको आप ध्यान से समझोगे तब निकलेगा। मतलब क्या, जब हमने उत्पाद को
यानी कि प्रोडक्ट को 4 में बेचा तब तो हमें 5 का लॉस हो गया है। वापस जब प्रोडक्ट को हमने 4 रुपीज में सेल किया तब तो हमें 5 का लॉस हो रहा है। मतलब हमने प्रोडक्ट को कितना रुपए में खरीदा होगा, तो हमने प्रोडक्ट को खरीदा होगा, बाय किया होगा, ये 4 प्लस 5 रुपया, 4 प्लस 5 मतलब 9 रुपया में खरीदा होगा। 9 रुपये में खरीदा होगा, मतलब ज्यादा में खरीदा है हमने, कम में ही बेच डाला, तभी हमें 5 रुपये का लॉस हो रहा है। ज्यादा में खरीदा है, कम में बेचे, इसलिए हमें 5 रुपये का लॉस हो रहा है। मतलब क्या, मतलब ये है कि देखो ये क्राइम मूल्य में से हम लॉस को घटाएंगे तो हमें एसपी 4 रुपया मिले। मतलब इंश्योर यहाँ पर सीपी निकालना था और कुछ बात नहीं है। अब हमें निकालना है नुकसान का परसेंटेज, हानि का परसेंट, लॉस का परसेंट निकालें। कैसे निकलेगा, तो पहले सिंपल देखो लॉस कितने का है, तो लॉस यहाँ पर 5 का 5 रुपया का है, 5 का है 5 रुपया। बट्टे में क्या लगेगा, तो ये 5 का लॉस, तो लॉस मतलब माइनस, लॉस मतलब माइनस, लॉस मतलब माइनस, लाभ मतलब प्लस, लाभ मतलब प्लस, लॉस मतलब माइनस। तो ये 5 का लॉस हो रहा है कितना रुपया पर, हाउ मच प्राइस पर, ये हो रहा है देखो ये 9 रुपया, 9 रुपीज पर। मतलब नीचे में सीपी लिखना होता है, मतलब बेस क्या होता है, सीपी होता है, कॉस्ट पर क्राइम मूल्य होता है। मतलब 9 रुपया पर हमें 5 रुपया का हानि, हानि मतलब माइनस, 9 रुपया पर 5 रुपया हमें हानि हो रहा है, 9 रुपये पर हमें 5 रुपये का हानि है। मतलब क्या, हानि मतलब माइनस, मतलब 9 में से 5 को हम घटाएंगे, 9 में से 5 को घटाएंगे तो हमें वापस 4 मिल जाएगा, आस्पेक्ट मिल जाएगा। मतलब ये एक्शन करने पर हमें अगला रिजल्ट यानी एसपी मिल जाएगा। मतलब ये हम डिटेल में क्यों बता रहे हैं, हम डिटेल में जानबूझ के बता रहे, क्यों, तो नीचे में क्या लिखना होता है वही समझ में नहीं आता, इसलिए नीचे में क्या लिखना होता है वही समझ में नहीं आता, इसलिए हम जानबूझ के डिटेल में बता रहे हैं। तो नीचे में 9 आए, क्योंकि बिकॉज हमें निकालना है परसेंट में आंसर, परसेंट निकालना है, इसलिए 100 therefore into 100% तो करना ही पड़ता है, 100% से गुणा तो करना ही पड़ता है। बस इसको सोल्व करा, हमारा आंसर निकल जाएगा, हमारा उत्तर निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पर काटकुट तो कुछ होगा नहीं, कैंसर इसमें कुछ भी होगा नहीं, यहाँ पर सिंपल गुणा करना पड़ेगा और भाग देना पड़ेगा। तो 100 गुणा 5 500 बट्टा 9%, इसको हल करना पड़ेगा। 500 डिवाइड 9 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना चालू करो। ऑप्शन को भी देखते रहना है, पूरा सोल्व करना नहीं है, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन को भी देखते रहना है साथ साथ में। ध्यान देखो यहाँ पर 9 से भाग देना है, तो 9 पंचे 45, 5 बार में पहले भाग जाएगा, 9 पंचे 45, 50 में 45 दिया, बचेगा हमारे पास 5 शून्य चाहिए, हमारे पास वापस 50 होगा, 50 होगा, 50 होगा, लेकिन वापस 9 पंचे 45 ही आए। यानी कि हमें इतना मालूम हो गया कि आंसर जो कुछ भी आएगा वो 55 दशमलव समथिंग आएगा, 55 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा, 55 दशमलव कुछ प्रतिशत। तो ये हमारा उत्तर, आगे हल करने की जरूरत, बिकॉज हमारे पास ऑप्शन उपलब्ध है, मौजूद है। इस ऑप्शन में देखो 35 ये तो आंसर नहीं है, दिख रहा है, 40 ये भी आंसर नहीं है, 63 ये भी आंसर बचा, तो ये ही अकेला बच्चा, अकेला ही बचा, कुछ आगे जाने की जरूरत, यही आता और यही आए 55.55%, 55.55%। यानी दुकानदार है, यानी शॉपकीपर है, उसने उत्पाद को यानी कि प्रोडक्ट को सेल किया है, सोल्ड किया है इतना परसेंट हानि पर, इतना परसेंट लॉस पर। तो आइस
समझ में आयो।